Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी को जो इस चैप्टर को जो लिखे हुए हैं वो हैं GL फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि लोग कहते हैं, यानी कि वे लोग कहते हैं कि विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो पर्वत को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु किस पर विश्वास करना चाहिए किस पर नहीं। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यह वह प्रश्न है जिसका वर्णन यह कहानी बड़ी कोमलता से करती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 poses. लेंचो एक किसान रहता है जिसने जिसने कि अपनी फसल के नष्ट हो जाने के कारण एक पत्र भगवान को लिखता है। उसे भगवान से 100 पैसे यानी कि 100 रुपये भेजने के लिए कहता है। डॉज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुँचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मॉर्निंग, क्या ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी इन गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इन सवालों के जवाब सोचिए और पढ़ने से पहले अंदाज़ा लगाइए, इमेजिन कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, इस दिलचस्प कहानी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. पहाड़ की चोटी पर एक बना हुआ पूरी घाटी में वो अकेला घर पर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई से नदी, खेत तथा फूलों से भरे मैदान नजर आते थे। खेतों को देखकर लगता था कि फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपावर और एट लीस्ट अ शोवर। खेतों को भारी नहीं तो फिर हल्की वर्षा की ज़रूरत थी। डाउनपावर का मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रेन, यानी कि ज़ोर से होने वाली बारिश। और शॉवर का मतलब होता है हल्का हल्का। और दोनों की एक्सपेक्ट करता है लेंचो, जो कि एक फार्मर रहता है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. लेंचो जो कृषि के विषय में सब कुछ समझता था, जानता था, सुबह से आकाश में उत्तर पूर्व की दिशा की ओर देख रहा था। उसने और कोई काम नहीं किया था, सिर्फ यही वो देख रहा था। Now we are really going to get some water, ओमन। अब हम असल में कुछ जल लेने जा रहे हैं, उसने अपने पत्नी से कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। स्त्री जो रात का भोजन बना रही थी उसने जवाब दिया कि हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हो सकेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े बच्चे खेत में कार्य कर रहे थे तथा छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने सबको रात के खाने पर नहीं बुलाया। Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यानी कि जब तक स्त्री ने, यानी कि लेंचो की पत्नी ने सबको रात पे खाने पे नहीं बुलाया, भोजन के दौरान ही लेंचो ने भविष्यवाणी की कि वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू होने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व से घने बादल आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो थी वो शुद्ध और मनमोहक थी। द मैन वेंट आउट
for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने आरंभ हो गई। उत्तर पूर्व से घने बादल भी आने लग रहे थे। हवा सुंदर शुद्ध और मनमोहक भी थी। लेंचो बाहर बरसात का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त और किसी खास वजह से नहीं गया। जबकि वापस आया तो हैरानी के साथ बोला कि वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि यह एक नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत संतुष्टि भरे भाव से उसने अपने पके हुए मक्के के खेतों को देखा जो वर्षा से घिरे हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने की वजह से ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pears. ये ओले चांदी के सिक्के की तरह नजर आ रहे थे, जो कि एल्विस कलर के जैसे थे। लड़के जमे हुए इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर के लिए निकल पड़े। "It's really getting bad now," exclaimed the man. आदमी ने हैरान होकर कहा कि अब यह सचमुच बुरा होते जा रहा है। "I hope it passes quickly." मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही बंद हो जाएगा। "I didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt." लेकिन यह जल्दी ही नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलावृष्टि घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, अनाज की फसलों पर और संपूर्ण घाटी में हुई। सफ़ेद हो चुके थे, जैसा कि उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। यानी कि सफ़ेद हो चुके थे, जैसा कि उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी कि वृक्षों पर एक भी पत्ती सेव नहीं बची। यानी कि गोला बारूद और तूफानी हवा की वजह से वृक्ष के शाखाओं पर जितने भी पत्ते होते थे, लिप्स होते थे, वो एक भी लिप्स नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सॉल्फ वॉज फील द सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई जब तूफान खत्म हो गया। तब when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." यानी कि वो कहना चाहता है कि लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। और जब तूफान खत्म हो गया तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, रुका और अब तथा अपने लड़के से कहा कि दैवी प्रकोप से फसलनाशी कीड़े ने इससे ज़्यादा कुछ किया है। ओलों से कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि जो तूफानी हवा और जो ओले जो गिर रहे थे, वो हद से ज़्यादा गिरने की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है, कुछ नहीं बचा है। इस वर्ष हमारे यहाँ कुछ भी अनाज नहीं होगा। यानी कि जब कोई किसान अनाज को बोता है, वो उसकी ऊपर की, यानी कि ऊपर से जो बादलों से गिरती है जो रेन, वो ज़रूरी होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक गिरने की वजह से फसलें नष्ट भी हो सकती हैं। हैव लेफ्ट फॉर देन दिस, यानी कुछ भी अनाज नहीं बचा। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे यहाँ कुछ भी अनाज नहीं होगा। डेट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, यानी कि वह रात्रि दुखद रात्रियों में से एक थी। सोरोफुल का मतलब होता है दुखद।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारे सभी कार्य व्यर्थ रह जाएंगे। देयर हैज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट इन द हार्ट्स But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from गॉड। लेकिन उस घर के सभी व्यक्तियों के मन में, जो कि उस वक्त जो ये जितनी भी घटनाएं हुई थी, इवेंट्स हुई थी, उस घाटी में एकमात्र घर में रहते थे, सिर्फ एक आशा शेष बची थी उन लोगों के लिए, और वो भरोसा भगवान की सहायता की उम्मीद पे टिकी हुई थी। डोंट बी सो अपसेट, ये तभी पूरा नुकसान हो गया। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज इन हंगर। यद्यपि पूरा नुकसान हो गया, लेकिन उदास मत होइए, भूख से कोई नहीं मरता, लेंचो ने कहा। दैट्स व्हाट्स दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि उसने क्या कहा कि भूख से कोई नहीं मरता। या वही कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। कौन कहते हैं? भगवान। लेंचो कह रहा है अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने वाइफ से, अपने सन से, कि चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो ने कहा डेट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही बात गॉड भी कहते हैं कि भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता। All through the night, Lencho bought only of his one hope. पूरी रात भर लेंचो एकमात्र उम्मीद के बारे में ले सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि भगवान द्वारा सहायता की जानी थी, कि भगवान मेरी सहायता जरूर करेगा और मैं प्रे भी करूँगा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। उसको सिखाया गया, यानी लेंचो को सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, तुम्हारी मन की बातों को भी समझता है, यहाँ तक कि अनंत कर्ण को भी समझते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write। लेंचो बैल की भांति परिश्रम करता था, परंतु लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लेंचो जो था, जो फार्मर जो था, जो एक जानवर, बैल भैंस जो जानवर खेत में काम करते हैं, उसी तरह लेंचो भी काम करता था, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। रविवार की सुबह को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। वो पत्र उसने स्वयं शहर में जाकर डाक खाने में जाके डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। उसने लिखा उस पत्र में कि भगवान, यदि तुमने मेरी सहायता न की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। I need 100 poses in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। मुझे अपने खेत को फिर से बोने एवं अगली फसल की तैयारी करने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसे सब कुछ नष्ट कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। डाकघर के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के काम में भी मदद करता था, अपने साहब के पास तहदिल से हंसते हुए गया। मतलब वो जाके उनसे कन्विंस करता था कि लेंचो ये किया, लेंचो का ये डिस्ट्रॉयड हुआ, वो गॉड के लिए ऐसा ऐसा वो करने के लिए कह रहा है। तो यानी कि ही रोड टू गॉड
in the on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. उसने लिफाफे पर भगवान को मिले लिखा, यानी कि जब लेंचो ने पत्र को स्टम्प पेपर में ऐड करके, इन्वॉल्व में ऐड करके, इंक्लूड करके, उसने जो पत्र के ऊपर जो हेडलाइन जो लिखा वो लिखा भगवान को मिले लिखा, पत्र को इसमें रखा और पत्र को उस इन्वेलप में डाल दिया तथा अब दुखी सा कस्बे की तरफ जा रहा था, यानी और डाल तो दिया लेकिन उसके अंदर काफ़ी दुख भर रहा था कि क्या मेरा पत्र भगवान के पास पहुंच पाएगा या नहीं। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने पत्र पर निकट लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him a letter to the God. डाकघर के एक कर्मचारी जो था, एक काम करने वाला एक व्यक्ति जो था, वो कर्मचारी के साथ डाकिया भी था और डाकघर में कुछ काम करने के लिए जाता था और अपने सीनियर्स को मदद भी करता था। अपने साहब के पास तहे दिल से हंसते हुए गया, मुस्कुराते हुए गया। फिर उसे भगवान के नाम पर एक पत्र दिखाया कि अब आपने अपने डाकिए रूपी कार्यालय में उसने इस पते का पत्र कभी नहीं देखा था, यानी कि वो जो भी व्यक्ति पत्र को लिखता है और डाकघर में जाके वो पोस्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए डालता है, तो वो एड्रेस वगैरह डालता है, लेकिन उसने कोई एड्रेस नहीं डाला, सिर्फ एड्रेस में ये लिखा कि ये पत्र भगवान को मिले। Never in his career as a postman he had known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्टमास्टर जो था वो मोटा था, सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण, यानी कि मित्रतापूर्ण व्यक्ति था। वह भी जोर से हंसा, परंतु शीघ्र ही पूरी तरह से वो गंभीर हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसने पत्र को अपने डेस्क पर रखा और कहा, क्या विश्वास है? व्हाट फेथ? क्या विश्वास है? आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. मेरी इच्छा है कि मैं उस आदमी के विश्वास पर भरोसा करूं जिसने यह पत्र लिखा, जिसने ईश्वर के साथ यह पत्र व्यवहार किया। I believe. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. इसलिए पोस्टमास्टर ने लेखक के भरोसे को भगवान पर बनाए रखने के लिए, कम में पत्र का जवाब देने के लिए पत्र खोला। उससे ज्ञात हुआ, पत्र को खोला। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उससे ज्ञात हुआ कि उत्तर देने से पहले उसे शुभकामनाओं, स्याही, इंक और पेपर की कुछ अधिक चाहिए। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो अपने मत पर अडिग रहा, वो अपने विचार पर अडिग रहा। उसने अपने मातहत कर्मचारियों से आर्थिक मांग की और उसने खुद अपने वेतन का कुछ भाग दिया और अनेक मित्रों ने इस दया कार्य के लिए उसकी मदद की। वो पोस्ट मास्टर जो कि काफ़ी ऑनेस्टी थे। It was impossible for him gather together the 100 purses, so he was able to send the farmer only a little more than half.
He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके लिए लेंचो के लिए यह असंभव था कि वो 100 पैसों से एकत्र कर पाए, अतः उसने किसान की मांग की आधे से अधिक राशि भेजी। कौन? डाकघर वाले डाकिए ने। उसने एक लिफाफे में राशि रखी, यानी कुछ पैसों को रखा, और उस लेंचो को प्रेषित करने के लिए सिर्फ एक शब्द ईश्वर के हस्ताक्षर सहित भेज दिया। किसके यहाँ? लेंचो के यहाँ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो और दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी डाकघर अपने पत्र का जवाब लेने के लिए पहुंच गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. डाकिये ने स्वयं उसे एक पत्र पकड़ा दिया, उसके हाथों में होल्ड करा दिया, थमा दिया। पोस्टमास्टर ने अपने डाकघर से ही उस व्यक्ति की अच्छे काम के लिए संतुष्टि को देखा कि क्या उसकी डिज़ायर है। लेंचो शोज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. धन को देखकर लेंचो ने थोड़ी भी हैरानी प्रकट नहीं की, क्योंकि ऐसा उसे विश्वास था, परंतु जब उसने राशि को खोला, राशि को गिना, पैसों को गिना, तो उसे बहुत क्रोध आया। गुस्सा क्यों आया उसको? कि दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो यह लेंचो को मना नहीं कर सकते हैं, रेग्रेट नहीं कर सकते हैं जिसकी उसने प्रार्थना की थी। यानी कि लेंचो कहना चाहता है कि मैंने गॉड के पास लेटर किया 100 पैसों की, लेकिन लेटर के गॉड कभी गलती नहीं कर सकता है। अगर उसने ये पत्र मेरे लिए भेजा है तो आधे सैलरी, आधे पैसा वो नहीं भेज सकता है। इसलिए लेंचो काफ़ी गुस्सा हो गया था और उसने प्रार्थना भी की। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. शीघ्र ही लेंचो ने पेपर और स्याही की मांग की पोस्ट ऑफिसों से खिड़की की तरफ आगे बढ़कर। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. यानी कि सार्वजनिक लिखने वाली मेज़ पर, यानी कि सार्वजनिक यानी कि ज़्यादा स्तर जो लिखने वाली जो मेज़ जो पर उसने अपनी भौहों पर सिलवटें बिखेरते हुए, यानी कि काफ़ी उसको बुरा लगा था, दुखी हुआ था, आंसू भी उसके चेहरे से निकल रहे थे कि मैंने भगवान के पास पत्र दिया 100 पैसों की, भगवान ने अगर मेरे पत्र को रिटर्न किया, मुझे सेंड किया तो वो आधे पैसे नहीं डाल सकता है। भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है और भगवान के हम बंदे हैं और बंदे गलत काम नहीं कर सकते हैं, और तो भगवान भी उनके साथ गलत नहीं होने देते हैं। इस बात से भावुक होकर लेंचो ने फिर पोस्ट ऑफिस से जाकर बोला कि मुझे एक इंक और पेपर, स्याही और पेपर दीजिए, और वो उस जगह पे चला गया जहाँ पे ज़्यादा अक्सर लोग पत्र को लिखते हैं, और वो सिलवटे बिखेरते हुए लिखना शुरू कर दिया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. यानी कि जब उसने लिखना समाप्त किया तब वो खिड़की की ओर डाक टिकट लेने के लिए गया और वो लिफाफे पर मुट्ठी का घूसा मारते हुए लगा दिया, यानी कि बहुत दुखी हुआ था। देखिए कैसे ये लेंचो है, लेंचो लिफाफे को कैसे उसके अंदर कर रहा है, काफ़ी भावुक हो गया था। The envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया था, ख़त्म किया था, तब वह खिड़की की ओर डाक टिकट लेने के लिए गया और वो लिफाफे पर मुट्ठी का घूसा मारते हुए लगा दिया। जैसे ही लेटर बॉक्स में पत्र डाला गया, उसी वक्त पोस्टमास्टर वहाँ पहुँच जाता है।
The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 पैसे reached me. जैसे ही लेटर बॉक्स में पत्र डाला गया उसी वक्त पोस्टमास्टर पहुंच जाता है। शेष राशि मुझे भेजें, जैसा कि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहता है कि शेष राशि मुझे भेजे, जैसा कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यानी कि 70 रुपीज़ थे, तो वो बोला कि जो बाकी के जो राशि जो बच गया 30 रुपीज़, वो एज सुन एज पॉसिबल वो भेजें। लेकिन उसी वक्त वो पहुंच जाता है, लेकिन इसे लेंचो कहता है कि लेकिन इसे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाक कर्मचारी जो होते हैं वो ठगी होते हैं, अपराधियों का एक समूह होता है कि वो लोग ठग लेते हैं, वो लोग अन्याय कर देते हैं। लेकिन लेंचो के साथ तो पोस्ट ऑफिसर वालों ने जस्टिस किया था ना। तो ये रही एक फार्मर लेंचो की कहानी। सो आई होप यू गाइस ये दिलचस्प लगी होगी ये कहानी को। सो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।